So, hello everyone, I am Vani. Welcome back to my channel Miss Invisible. Today I am going to show you a normal day in my life as a CBSE 10th grader. तो सबसे पहले तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट ही बनाई थी। सबसे पहला टास्क तो मेरा मेरी टेबल ही ऑर्गेनाइज करना था। तो सबसे पहले मैंने अपनी सारी ड्रॉर्स एम्प्टी करी और फिर मैं उसे ऑर्गेनाइज करूँगी। नंबरिंग इधर इसलिए हो रही है। उसके बाद ये सब कुछ ऑर्गेनाइज होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। तो मैं अपनी ड्रॉर्स भी दिखा रही हूँ। बेसिकली जो ये आपको फ़ोन का बॉक्स है दिख रहा है, इसके अंदर मैंने अपने कलर्स और कलर पेंसिल्स वगैरह रखी हैं। उसके बाद ये मेरा लैपटॉप का चार्जर और माउस, और मैंने मेरे सारे क्वेश्चन पेपर और टेस्ट पेपर रखे हुए थे। और इस थर्ड ड्रॉर में मैंने मेरी कुछ बुक्स रखी थी। देन उसके बाद हमें कहीं जाना था, तो मेरी बहन बहुत कह रही थी कि मेरी बूमरैंग बना दे, तो मैंने उसकी क्लिप इसमें वीडियो में भी डाल दी थी। सो फिर वहाँ से आने के बाद 4:30 पर मेरी लाइव क्लासेस थी। पहला लाइव लेक्चर मेरा मैथ्स का था। तो एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि जब भी मैं मैथ्स का लेक्चर देखती हूँ तो मैं जो क्वेश्चन टीचर लेके आते हैं तो मैं उन्हें साथ के साथ भी करने की कोशिश करती हूँ। तो हाँ, इधर मैं यही कर रही हूँ। इधर मैं मैथ्स का लेक्चर देख रही हूँ और साथ ही साथ क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद जब ये लेक्चर हो जाता है तो मैं खुद से भी करने की कोशिश करती हूँ वैसे। देन उसके हाफ एन आवर बाद ही मेरा फ़िज़िक्स का लेक्चर था। तो मैं फ़िज़िक्स के लेक्चर को देखने के साथ साथ मैं उसके नोट्स भी बना रही थी। उस दिन हमारे स्कूल की लीव थी क्योंकि उस दिन गणेश चतुर्थी थी। एंड ऑल्सो गाइज मेक श्योर टू लाइक टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. And also guys, tell me in the comment section how you guys make your science notes. Then physics का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैंने बायोलॉजी में इस चांद की रीडिंग करी थी। बेसिकली इस चांद में मैंने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम लाइफ प्रोसेस के चैप्टर की रीडिंग करी थी। वैसे तो मैं एनसीईआरटी की रीडिंग प्रेफर करती हूँ, बट जो एनसीईआरटी में थोड़ा ब्रीफली दिया हुआ है पूरा चैप्टर, लेकिन जो एस चांद है उसमें एनसीईआरटी है, सब कुछ एनसीईआरटी वाले, लेकिन उसे डिटेल में करके दिया हुआ है जिससे अच्छे से समझ आ जाता है। देन उसको फिनिश करते करते मतलब 11 बजने वाले थे। ऑलमोस्ट 11 बजने में 5-6 मिनट थे। उसके बाद फिर मैंने मैथ्स के एग्ज़ाम्पल सॉल्व करे थे 4B से पहले के। जो 4B से पहले जो एग्ज़ाम्पल्स थे वो मैंने मैथ्स के सॉल्व करे थे, वो मैंने दिखाया भी है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं गाने सुनते सुनते मैथ्स कभी कभार सॉल्व करती हूँ, तो मैं गाने भी सुन रही थी और मैथ्स भी सॉल्व कर रही थी। Tell me in the comments if you guys also listen songs while doing maths questions. मैं तो मैथ्स की कई बार जब भी प्रैक्टिस करती हूँ तो सॉन्ग सुनते सुनते ही करती हूँ। ऑल्सो गाइज, ये मेरा आज के मतलब 28 सितंबर का उस दिन का लास्ट टास्क था। तो इसको कंप्लीट होने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लगाया टिक और मेरी उस दिन की टू डू लिस्ट हो गई एकदम कंप्लीट, मैंने दिखा दिया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Make sure to like my video and subscribe to my channel. Till then, bye bye, take care.